जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पवित्र वैशाख महीने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश के एक दंत रूप की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चतुर्थी देवी की उपासना करने से साधकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन में बढ़ रहा तनाव भी खत्म हो जाता है। साथ ही उपवास का पालन करने से घर और कारोबार में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने से मानसिक और आत्मिक तनाव दूर हो जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखने से साधक को बल, बुद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब इस व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। सकट चौथ के व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। चौकी पर विनायक जी और चौथ माता की स्थापना करके चौथ माता के रोली, काजल और मेहंदी की 13-13 टिक्की लगाएं। विधि पूर्वक पूजन करके ज्योत के दर्शन करके चौथ माता और विनायक जी की कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन जीम लें। रात के समय जब चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जाएं, तब चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप यूं बोले, चंदा हेलो उगियो, हरिया पांस कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली, गल मोतियों रोहार, बैशाख की चौथ का चंद्रमा के अर्घ देता जियो म्हारा वीर भरतार। आइए अब हम सब चौथ माता के व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू बर्तन साफ करके पानी डालने के लिए नीचे जाती तो एक पड़ोसन रोज उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती कि बासी कुसी तरबासी। एक दिन फिर जब वह बर्तन साफ करके पानी फेंकने के लिए नीचे गई तो रोजाना की तरह उस पड़ोसन ने उससे पूछा कि आज खाने में क्या खाया। उसने वही रोज वाला जवाब दे दिया, बासी कुसी तरबासी। दिन सेठ के बेटे ने उसकी यह बात सुन ली और मन ही मन वह सोचने लगा कि अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन से बासी कुसी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ और बेटा और बहू ने एक साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन किया। बहू जब बर्तन साफ करके पानी डालने के लिए नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने उससे पूछा कि आज क्या खाया है तुमने, तो उसका वही रोज वाला जवाब था, बासी कुसी तरबासी। उसके पति को बड़ा गुस्सा आया। अब तो वह रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी उसके कमरे में आई तब उस पत्नी का हाथ पकड़ करके वह बोला, मेरे ही सामने तुमने खीर खांड का भोजन किया है, फिर तुमने उस पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया। तब वह मुस्कुराकर कहने लगी कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है, यह धन ना आपने कमाया ना आपके पिताजी ने कमाया, हुआ ना बासी। अपनी पत्नी से ऐसा जवाब सुनकर वह प्रदेश जाने का विचार करके सुबह उठकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ उससे बोली कि बेटा, तुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा धन है, तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है फिर। लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहां उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। फिर कुछ ही समय में उसने सारा काम काज संभाल लिया, सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा काम कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी तुम बुझने मत देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह बहू पड़ोसन के यहाँ आग लेने के लिए गई। तब उसने देखा कि पड़ोस की औरतें बैशाख चौथ माता की पूजा कर रही थीं। यह देखकर उस बहू ने उनसे पूछा कि तुम किस माता का पूजन कर रही हो, इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन ने उसे कहा कि यह चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है, उत्तम रूप मिलता है, सुख,
गुणवान संतान मिलती है और बिछड़ों का मिलन होता है। तब उसने पड़ोसन से कहा कि मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर ही नहीं आने देती, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ माता का व्रत कब आया। तब वह पड़ोसन कहने लगी कि बहू, तुम रोजाना एक डिबिया में 1 दाना गेहूं रखती जाना। जब 30 दाने हो जाएं, उस दिन चौथ माता का तुम व्रत रख लेना और शाम को चौथ बिंदायक जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। उस पड़ोसन के कहे अनुसार साहूकार की बहू अब व्रत रखने लगी। बहू को व्रत रखते हुए काफी समय बीत गया। फिर चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तब उसने कहा कि ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने उससे कहा कि चिंता को छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता उससे फिर बोली कि सुबह उठकर तुम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दुकान पर जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का एक दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है वह ले जाएगा, जिसको देना है वह दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब पूरा हो गया और उसने घर जाने की अब तैयारी कर ली। घर के लिए वह रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके दाह समाधि लेने के लिए जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। अब तो सांप ने गुस्से में कहा कि मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने उससे कहा कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ और पत्नी से मिल लूं तब मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब वह कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तुम पलंग पर आ जाना और मुझे फिर डस लेना। और अब वह साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वह यह सोचकर बड़ा ही उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत बड़ी ही होशियार थी। अपने पति के चेहरे को भांपते हुए उसने अपने पति से सारी बात पूछ ली कि उसकी उदासी का क्या कारण है। और फिर उसने उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र, 5वीं पर फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की तुम रक्षा करना। आधी रात होने पर सांप आया। उसने दूध पिया, चूरमा खाया और बालू मिट्टी में उसने आनंद लिया। और फिर वह अपने मन ही मन कहने लगा, साहूकार के बेटे की बहू, तूने मुझे बड़ा सुख दिया, परंतु वचनों से बंधा हुआ हूं मैं, इसलिए डसूंगा तो जरूर। तब चौथ बिंदायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी और बिंदायक जी ढाल बने और उस सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का एक टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा कि डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब सब कीड़ियों ने मिलकर सांप की उस पूंछ को, जो कि साहूकार के बेटे की जूती में पड़ा था, उसे खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकार ने उन्हें जगाने के लिए ऊपर गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर वह जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। रोने की आवाज से बेटे बहू उठ गए और बेटे ने कहा कि माँ, हमारा बैरी दुश्मन मर गया है, यहाँ पहले तुम सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहां सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा कि मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया है क्या? तब बहू ने हामी भरी। तब सास बोली कि तू तो 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब वह बहू बोली कि मैं चौथ बिंदायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना मैं पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार का मैं जमीन में गाड़ देती थी और चौथी बार का भोजन मैं चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती थी। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया था, आप उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा। तब उसने कहा कि महीने की हर चौथ को आपकी बहू मुझे खाना देती थी,
बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा कि अब बैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने खूब धूमधाम के साथ चौथ माता का उद्यापन किया और फिर सारी नगरी में यह कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करे। 1 साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं कर पाए तो 4 करना, और 4 भी नहीं कर सके तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करने चाहिए। हे मेरी चौथ माता, जैसे आप साहूकार के बेटे की बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर होना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अमर सुहाग देना सबको। सब बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।